दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामा जिसका नाम है अभिज नाना शकुंतलम के बारे में बात करेंगे, जिसको लिखा था कालिदास ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में उस ड्रामा का समय देखेंगे बहुत ही अच्छे से। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। थैंक यू। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो ड्रामा है शकुंतलम, इसमें अगर हम देखें तो कालिदास ने एक सिंपल लड़की और एक किंग के बीच का जो लव स्टोरी है इसको लेकर ये ड्रामा को लिखा है। दोस्तों होता क्या है, जो हस्तिनापुर के किंग थे जिनका नाम था दुष्यंत, ये दोस्तों कण्वा एक मॉन्क थे। उनके आश्रम पर वो जाते हैं, विज़िट करते हैं, तो वो देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम है शकुंतला वो कुछ काम कर रही है। लेकिन जो कण्वा है, जो मॉन्क है, वो उस टाइम पर आश्रम पे प्रेजेंट थे नहीं। तो दोस्तों जब किंग दुष्यंत शकुंतला को देखते तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी। तो वो क्या करते हैं, उसके प्यार में पड़ जाते हैं। तो बहुत टाइम तक वो आश्रम पर रुकते हैं और बातचीत होता है। तो बाद में उनको ये समझ में आता है कि पता चलता है कि जो शकुंतला है वो कण्वा जो मॉन्क है, ऋषि है, उनके डॉटर है, लड़की है। तो दोस्तों बहुत सारा बात होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो किंग है वो एक रिंग, अपने हाथों का एक गोल्ड का रिंग शकुंतला को देते हैं और वापस वो अपने किंगडम में आ जाते हैं। और सारा रात सारा दिन वो शकुंतला के बारे में सोचना वो स्टार्ट करते थे क्योंकि शकुंतला के प्यार में वो पड़ गए थे। दोस्तों कुछ टाइम बाद जो किंग है वो उनको एक न्यूज़ मिलता है कि जो कण्वा का जो आश्रम है, मतलब शकुंतला का जो आश्रम है जहाँ पर शकुंतला रहती है, वहाँ पर कुछ दुष्ट लोग आक्रमण कर रहे हैं। तो किंग डिसाइड करते हैं कि वो आश्रम पर रहेंगे और शकुंतला को सेव करेंगे, रक्षा करेंगे। दोस्तों उस टाइम पर जब वो स्टे करते हैं आश्रम पर, तो शकुंतला और उनके बीच का जो प्यार है वो गहरा होता है और शकुंतला उनके लिए एक लव पोएम लिखती है और बाद में जाकर उन दोनों एक दूसरे को प्रपोज़ करते हैं और उसके बाद वो सीक्रेटली शादी भी करते हैं। तो जो इस तरह से जो शकुंतला और किंग दुष्यंत के जो प्रेम, उसका एक रिज़ल्ट मिलता है और वो शादी कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो किंग थे वो बहुत ही सटीक माइंड के थे। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि जब तक कण्वा मतलब शकुंतला के फादर आश्रम पर नहीं आते तो उनके ब्लेसिंग के बिना उनको ना बताए वो शकुंतला को लेकर अपने किंगडम में नहीं जाएंगे। तो किंग जो होते हैं वो शकुंतला को बोलते हैं कि तुम यहाँ पे रुको, जब तुम्हारे फादर आएंगे तो उनका आशीर्वाद लेके हम दोनों एक साथ किंगडम में जाएंगे। तब तक मैं किंगडम में जाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। दोस्तों इसी तरह शकुंतला को अपने आश्रम में रखकर जो किंग है वो अपने आश्रम पर जाते हैं। दोस्तों इसी तरह क्या होता है कि बहुत टाइम बीतता है। जो शकुंतला है उसको कुछ भी काम में मन नहीं रखता क्योंकि वो सारा दिन रात किंग के प्यार में सोचती रहती है। दोस्तों एक बार क्या होता है कि एक ऋषि जिनका नाम है दुर्वासा, वो शकुंतला के आश्रम पे विज़िट करती है। लेकिन शकुंतला क्योंकि हर टाइम ही किंग के बारे में सोचती थी, तो शकुंतला ने दुर्वासा का उतना अच्छे से हॉस्पिटलिटी मतलब सेवा की नहीं। तो इसी द्वारा जो दुर्वासा है वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि शकुंतला ने उनका अच्छे से सेवा की नहीं। तो वो शकुंतला को एक शाप देते हैं कि शकुंतला जिसके भी बारे में सोच रहा था, मतलब जिसके बारे में सोच रहा था, मतलब उनका जो हस्बैंड थे किंग दुष्यंत, वो किंग शकुंतला को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो इसी जो शाप उन्होंने दिया था शकुंतला को, उसके बाद शकुंतला बहुत ही दुख में चली जाती है। तो बाद में जाकर शकुंतला के जो फ्रेंड्स है वो जो मॉन्क है, जो उनको समझाती है, दुर्वासा को समझाती है कि किस तरह से क्या हुआ। तो दुर्वासा बाद में जाकर शांत होते हैं और वो शकुंतला को ये बोलते हैं कि बेटी तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे हस्बैंड का दिया हुआ कोई भी चीज़ तुम्हारे पास है तो अगर वो चीज़ तुम हस्बैंड को वापस दिखाओगे तो वो तुमको फिर से प्यार करना स्टार्ट करेंगे और वो तुमको फिर से रिकॉग्नाइज़ करेंगे। दोस्तों शकुंतला बहुत ही कूल होती है क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी एक रिंग था जो किंग दुष्यंत ने उसको दिया था। तो वो शांत होती है और अपने जो मॉन्क के दुर्वासा के आशीर्वाद लेती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो कण्वा है, जो शकुंतला के फादर है, वो आश्रम पे आते हैं और उनको सब चीज़ के बारे में पता चलता है। लेकिन कण्वा जो है वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते और हालांकि वो बहुत ही खुशी
उनको फील होती है और वो अपने डॉटर मतलब शकुंतला को बोलती है कि अपने हस्बैंड के घर पे जाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड का जो घर है वही शादी के बाद उनका लड़की का मेन घर है। तो शकुंतला अपने फादर कण्वर के आशीर्वाद के साथ अपने जो विलेज है उसको त्याग करती है और अपने हस्बैंड के घर पे जाने के लिए तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है कि जो रास्ते पे, क्योंकि वो एक पानी के ऊपर से आ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे तो कम्युनिकेशन का उतना अच्छा सिस्टम था नहीं, तो वो नौका से मतलब नाव से आ रही थी। तो इसी टाइम पे क्या होता है कि शकुंतला के हाथ से जो रिंग था वो पानी में गिर गया दोस्तों, क्योंकि जो दुर्वासा थे उन्होंने कहा था कि अगर शकुंतला के पास उनके हस्बैंड का दिया हुआ कोई चीज़ है तभी उनके हस्बैंड उनको पहचानेंगे, लेकिन उनके पास जो रिंग था वो तो गिर गया। उसके बाद दोस्तों जब शकुंतला किंगडम पे जाती है तो उनके जो हस्बैंड थे किंग दुष्यंत, वो शकुंतला को नहीं पहचानते क्योंकि उनके पास उनके दिया हुआ अभी तक कोई चीज़ नहीं है, जो रिंग था वो भी गिर गया। उसके बाद दोस्तों शकुंतला बहुत ही दुख में आ जाती है और वो ये जो धरती है वो त्याग करती है। उसके बाद दोस्तों कुछ समय बाद जो किंग दुष्यंत थे उनके पास ये रिंग आती है, क्योंकि जो फिशर जो थे उसको ये रिंग मिला था और वो जाकर किंग दुष्यंत को ये रिंग देता है। बाद में जाकर किंग दुष्यंत को सारे चीज़ों के बारे में पता चलता है, क्योंकि वो रिंग उसको मिल गया था और वो पागल की तरह शकुंतला को ढूंढता है, लेकिन शकुंतला मिलती नहीं है। उसके बाद दोस्तों कुछ ड्यूटी के द्वारा जो किंग दुष्यंत थे वो धरती लोक त्याग करते हैं और बहुत सालों के बाद जब वो फिर से धरती लोक पे आते हैं तो उनके साथ एक लड़का का मीट होता है। वो लड़का ही दोस्तों एक्चुअली किंग दुष्यंत का लड़का था और शकुंतला के बेटा था। उसके बाद दोस्तों शकुंतला के साथ भी किंग दुष्यंत का मीट होता है। उसके बाद ये तीनों मतलब शकुंतला, किंग दुष्यंत, उनके जो बच्चा था लड़का, इन तीनों का मील होता है और वो सुखी शांति से अपना परिवार अपने परिवार के साथ टाइम बिताना वो तीनों ने शुरू कर दिया। इस तरह से दोस्तों ये जो ड्रामा है इसका एंड होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ड्रामा समझ आया होगा। फिर भी दोस्तों अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। आज के लिए इतना गुड बाय, स्वस्थ रहिए।